नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हमारा ये लेक्चर नंबर थर्ड होने वाले हैं और सेट नंबर भी थर्ड होने वाले हैं। ये और हम कहाँ से कर रहे हैं? ये प्लेटफॉर्म की बुक जो एईडीओ का अभी जो निकला है प्रैक्टिस सेट, उससे हम आपको ये सेट करवा रहे हैं एईडीओ का, जिसमें हम हमारा टोटल सेट नंबर 45 है और उसमें से 15-15 तीन सेगमेंट में डिवाइड है। इसका मतलब 15 गुने 3 45 से टोटल हो गया, कंप्लीट हो गया 45। और इससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर दोस्त सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। और यदि इस चैनल से इस वीडियो से पहले आप 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उस दोनों लेक्चर को देखिए, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस। और इस सेट प्रैक्टिस प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको हम 50 में से 50 मार्क लाने का गारंटी देते हैं। यदि 50 ये सारा का सारा जितना 60 दिन का सेट 60 सेट चलेगा, 60 सेट आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप 50 में 50 स्कोर 100% करेंगे। भले आप इसको बशर्ते इसको आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से, तब जाके आप निश्चित रूप से वहाँ स्कोर कर पा रहे होंगे। तो ये हमारा डे क्या है? 3 नंबर, तीसरा नंबर डे है। और मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, मैं एसएससी सीजीएल मेंस में फुल 200 में से 200 स्कोर कर चुका हूं। और उसके बाद एक बार अब नया रिसेंट में जो मेंस हुआ था उसमें 90 मार्क का मेंस का पेपर हुआ था मैथ्स का, जिसमें 86 किया था मैं और 90 में आउट ऑफ 90। और उसके बाद प्री में जो 50 में 50 मार्क की होती है एग्जाम, उसमें भी मैंने 50 में 50 स्कोर कर चुका हूँ, कई दफ़ा किया हूँ। तो ये हमारा पास्ट कुछ अचीवमेंट है एग्जाम में। इसीलिए आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना है किसी मेंटर के ऊपर कि जो आपको क्या पढ़ा रहे हैं तो उसको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो पढ़ाने के लिए तभी आता है दोस्त जब उसके पास एबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है, पढ़ाने के योग्य होता है, तब जाके वो पेन और कलम के साथ आपके साथ पढ़ाने के लिए जुड़ते हैं। तो चलिए हम एनी विदाउट एनी डिले हम इस क्लास को फिर शुरू करते हैं। आपको ये बता दूं ये सेट कहाँ से हम कर रहे हैं? एडीओ प्लेटफॉर्म के रुकमणी पब्लिकेशन का जो प्रकाशन है प्लेटफॉर्म के बुक, वहां से हम कर रहे हैं। ये 45 सेट है इसमें। और यदि आपके पास यह बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा सेट, वहां से अभी आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए यह जो प्रैक्टिस सेट है ना आपका, हर एक एग्जाम के लिए बिहार में जितना भी एग्जाम है सबके लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या है यहाँ पे। एडीओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, इसमें इंटर हो गया या मैट्रिक वाला सबका सब आ जाएगा। बीएसओ ब्लॉक स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बिहार एसआई, बिहार पुलिस एंड जितना भी बिहार का गवर्नमेंट एग्जाम होगा सारा का सारा के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास है। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन पैटर्न कुछ बदलता नहीं है, बस नंबर का डिजिट इधर उधर कर देता है। और आपको यदि 50 में 50 स्कोर करना है दोस्त इस एग्जाम में, तो आप इसके लिए दो काम कीजिए। ये हमारा सेट प्रैक्टिस सेट डेली आप देखिए एक, और उसके बाद हम पीवाईक्यू बिहार का जितना भी क्वेश्चन आया है मैथ्स का सारा हम पीवाईक्यू लेक्चर यहाँ इसी चैनल पर करवाएंगे आपको, तो उसको आप देखिए। मात्र इसमें पीवाईक्यू लगभग 2400 के आसपास क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये सारा का सारा क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा और कुछ इसमें हम प्रैक्टिस से क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो ये हमारा 2400 क्वेश्चन और सेट सेट प्रैक्टिस आप डेली कीजिए, बस दो काम कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 50 में 50 आप स्कोर करने वाले हैं 100%, क्योंकि खुद मैं 100% स्कोर किया हूँ तो आप भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ठीक है, ये हमारा पेपर नंबर थर्ड है। पेपर 3 कहने का मतलब सेट नंबर थर्ड है। और ये आपका एग्जाम 2 घंटे को होगी, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, जिसके लिए आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा। आप डिसाइड करेंगे कितने मिनट में मैथ करेंगे, कितने मिनट में रीजनिंग करेंगे। यदि हमारा सारा का सारा क्लास कर लेते हैं सेट और पीवाईक्यू सीरीज, तो आप निश्चित रूप से इस पेपर को 50 क्वेश्चन कितने मिनट में करेंगे दोस्त? 40 मिनट में आप कर रहे होंगे। बस मैं इतना ही कर लेना, इतना करेंगे तो निश्चित रूप से आप 40 मिनट में कर लेंगे। अब उसके बाद जो टाइम बचा है तो रीजनिंग में दीजिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत डिफिकल्ट होगा उसमें दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्त, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को शेयर कीजिए
अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, ताकि हमारा जो 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है दिसंबर तक पूर्ण जाए। तो इसके लिए मैं हमारा टीम आपका सदा आभारी रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर। थोड़ा सा ये जो प्रिंटिंग जो है नंबरिंग क्वेश्चन का होगा, हो सकता है आपको नहीं दिखे, दिखने में कठिनाइयाँ हो, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। वैसे इतना भी दिक्कत नहीं आ रही है, दिख रहे हैं ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 इक्वल टू दिया है 273, और आपको पूछ लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। सॉरी, इसके बराबर दिया है 13, और पूछा है एक्स वाई का मान क्या होगा। हमारा क्या पूछा है, एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक बात आप यहां से याद रखेंगे दोस्त, जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन बनेगा, तो ये वाला जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, ये वाला, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जैसे x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 बराबर k है। तो इसका क्या होता है, एक्स सॉरी वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सेम चीज लिखा गया, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के बनाने के लिए, अगर अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम क्या लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर स्क्वायर, सॉरी एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपको 4 होगा, सॉरी एक्स वाई के पावर 4 होगा। तो एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 बराबर के है। तो और इसी का फॉर्मूला हम ये और ये लिखे हैं इंटू करके। तो आपका एक सेगमेंट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस वाला का पार्ट को दिया हुआ है, ये आपका 13 दिया हुआ है। ये आपका कितना दिया हुआ है, 13, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कुछ भी, के मान लेते हैं, ये दिया हुआ है। तो एक्चुअल में के इंटू 13 बराबर कितना हो जाएगा, और इसके इक्वल टू भी दिया हुआ है 273, यहाँ हम 273 लिख देंगे। ठीक है, इतनी समझ में आई बात। इसको हम अलग से लिखें थोड़ा बढ़िया से। अच्छा चलिए यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखने को मिला, इसको हम के माने हैं, तो के इंटू हम 13 लिखे इक्वल टू 273 लिख रहे हैं। इसको काट देंगे तो 13 दूना 26, 13 का 13, इसका वैल्यू कितना आ गया, के बराबर कितना आ गया, 21। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करना है क्या, ठीक, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू हमारा कितना आ गया, ये वाला हमारा, ये वाला तो 13 दिया हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 21। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेंगे दोस्त। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, इसके बराबर क्या निकालना है। तो यहाँ देखिए जैसे इसको हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस का 2xy यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बराबर -8 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। हमारा आंसर कितना हो गया, 4। समझे बात।
ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, समझ गए बात? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में क्या किया, 3a इक्वल टू, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, एबीसी का मान अनुपात बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में क्या करेंगे, इसका 3 4 5 कैल्शियम ले लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। तो तीन सामने में इसका, ए के सामने कितना होगा, 3 20 हो जाएगा, बी के सामने में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और सी के सामने में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 20 15 12 इसका रेशियो हो जाएगा, समझे? अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 3 वर्ष के 6% वार्षिक ब्याज दर पर एक राशि साधारण ब्याज 6,750 हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो उसी राशि पर इस इतने ही समय में सीआई चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम कितना होने। समझ गए बात? तो आप यहां से देखेंगे क्वेश्चन में कितना दिया है, टाइम कितना मिला हुआ है हमारा, 3 साल, रेट परसेंट कितना है, 6%, और एसआई पर कितना हो जाता है, इतना रुपया हो जाता है। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 100। ठीक है, 100x, तो 6 3 18, 108 का वैल्यू आपको दिया है, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, साधारण ब्याज इतना रुपये हो जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा अमाउंट यहाँ दिया हुआ है। अमाउंट कितना है भाई, 6,750, ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस बात को आपको याद रखना है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा देखिए, और इंटरेस्ट बराबर क्या था, एस आई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने पी बटे 100। ठीक है, जब यहाँ पे 100 पी प्रिंसिपल 100 मान लिया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 6 गुना 3 18 होगा इंटरेस्ट, तो हमारा कितना हो जाएगा, 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट होता है 100 प्लस 18 कितना, 108 हो जाएगा अमाउंट। तो ये इक्वल टू 6,750 हो जाएगा, और एक का वैल्यू काट देंगे, 12 12 नंबर 100, देखिए 9 बढ़ान 108, 9 7 63, 9 5 45, 3 चौका 12, 3 25 75, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250/4। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 100, इसको गुना कर देंगे 250/4 से, तो इतना हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। अब बोला है इतने ही समय पर सीआई निकटतम कितना होगा। अब यहाँ बोला है टाइम 3 साल ही है, अब प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 100 गुना 250/4, इतना आ गया। तो इसमें सीआई निकलना है हमारा। रेट यहाँ अभी भी कितना है, 100% ही है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, तो कुछ ज्यादा ही जटिल आपको लग रहा होगा निकटतम निकालने के लिए, लेकिन आप एक काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसका सक्सेसिव सक्सेसिव रेट परसेंट हम लगा देते हैं, तो 6%, 6% और 6%, 3 बार लगेगा क्योंकि 3 साल है, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 2 2 करके भिड़ाते हैं, 6 6 12, प्लस कितना हो जाएगा, 6 6 36.6, इसका मतलब ये कितना होगा टोटल, 12.36। अब जैसे इतना आ गया, इसको आप फिर क्या कीजिए, इस 6 के साथ भिड़ा देना है। ठीक है, 12.36 याद रखना है। ठीक है, अब हमारा प्लस 2% रेट आ गया, 12.30 12.36% और इतना, इस दोनों को भिड़ाएंगे कितना हो जाएगा, 18 प्लस 12 6 72, मान लीजिए 0.72 हो जाता है। मान लीजिए आप 0.72 को 1 मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 18 19% अप्रॉक्स हो गया। ठीक है,
इफेक्टिव रेट 19% इतना आ गया। तो हमारा सीआई पूछा है, तो आप इंटरेस्ट निकालने के लिए कितना क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम करते हैं। अब प्रिंसिपल हमारे पास इतना था, कितना 100 इंटू 250/4, तो इसको हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 4 25 25 25 625 एक शून्य गुना 19। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उससे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि हम ज्यादा मान लिए थे। ठीक है, 19 पंचे 95 9, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 के 5 हाथ में 9, 19 दूना 38, 9 47 के 7 हाथ में 4, 19 छक्के 114, 4 118, 1/4 भी है, सॉरी, 19 छक्के 114, 4 118, अब /4 आ जाएगा। रुकिए, इसमें एग्जैक्ट डाटा ही मैं अभी बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया था दोस्त। प्रिंसिपल एक बार मैं लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल हमारा आ गया था 100 इंटू 250/4। ठीक है, और उसके बाद हमारा प्रिंसिपल आ गया, और 6%, 6% 3 साल का सक्सेसिव रेट है। प्रिंसिपल यही रखा, इसका हम सक्सेसिव आपको बता देते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, 6 का आप कितना हो जाएगा, 12.36 हो जाएगा इसका सक्सेसिव। फिर इसको 6 से भिड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 तो होगा ही, 0.36 प्लस, अब 12 36 छक्के 216 हाथ में 2, और 12 छक्के 72 2 74, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 6 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, और 3 1 4 1 5, 4 के 4 रो 7.18, इतना आ गया हमारा परसेंट इफेक्टिव रेट। अब इसको क्या करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका सीआई निकल जाएगा। अब इसको हम क्या करें, रेट परसेंट इफेक्टिव आया 18.7452%, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर है, समझे बात। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, राम एक वस्तु को लेकर बेचकर 30% का लाभ कमाता है और इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि यह विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। जब यह क्रय मूल्य पर गणना करता है तो इसका 30% लाभ होता है, यदि वह विक्रय मूल्य पर गणना करेगा तो इसका लाभ परसेंटेज कितना होगा, यही आपको पूछ रहा है। तो यहां से आप देखेंगे, यदि आप लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट कितना है दोस्त, 30%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30/100, ये कट गया तो एक्चुअल में ये 3/10 आया। और नीचे वाला जब रहता है प्रॉफिट, कुछ भी नहीं दिया जाता है कि विक्रय मूल्य पर कर रहे हैं लाभ परसेंट क्या कर रहे हैं, तो ये आपका सीपी होता है। तो 3 का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, 13, क्योंकि एसपी बराबर दोस्त होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको हम बेसिक क्लास जो प्रीवियस ईयर के करवाएंगे उसमें फाउंडेशन में आपका सारा सारा हो जाएगा, उसको भी आप देखिए, वो भी लेक्चर हमको आपको हम डेली इसी चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, एसपी इतना हो गया। अब कह रहा है सीपी कितना है, 10। कह रहा है कि यदि हम विक्रय लाभ प्रतिशत गणना विक्रय मूल्य पर करेंगे तो क्या होगा लाभ परसेंटेज। तो लाभ लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे 3 का, अब विक्रय मूल्य पकड़ेगा तो 13 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 100। अब बताइए कितना हुआ, 13 दूना 26, 4 13 39.1% के लगभग में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, सी। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, रवि परीक्षाओं में
72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में, अरे रवि एक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करता है? 72%। और जो कि कितने के बराबर है? 360। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 5। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500। इधर भी 100 से गुना कर दी, इधर भी 100 से गुना। तो यही मैक्सिमम अंक हमारा कितना हो गया? 500। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे, ए बी और सी की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है, तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। तो ए की औसत आयु ज्ञात करना है। ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु के 20 वर्ष, 3 आदमी औसत है, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बी और सी की औसत आयु कितना है? 25 है, 2 लोग हैं तो 2 से गुना कर देंगे। तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। और यहाँ हो जाएगा 50। अब दोनों का डिफरेंस कर देंगे, बी और सी कट जाएगा तो ए की औसत आयु कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। समझे? अब अगला 7 नंबर क्वेश्चन का हम देखेंगे दोस्त। कह रहा है यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको देखेगा मिलेगा तो n को 5 से विभाजित किया तो शेषफल 2 आता है। तो n का वैल्यू यही आपका शेषफल हो जाता है 2। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 7n है तो 7n का मतलब कितना हो गया? 7 गुना 7n का मतलब हो गया, n का वैल्यू 2 है तो 7 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 14। और 14 का जब 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्त? 4। ऑप्शन नंबर कितना है? बी। अब आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक्स वाई जेड 3 संख्याएं हैं और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई आपको दिया हुआ है 13, y प्लस जेड 15 और क्या दिया हुआ है? z प्लस एक्स 16। यहाँ पे और पूछा गया है एक्स वाई प्लस एक्स जेड बटे एक्स वाई जेड। यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे, इसके बराबर क्या होगा? यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे x कॉमन कर लेंगे तो y प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड के बराबर क्या होगा? ये पूछ रहा है। ये एक्स कर देगा तो एक्चुअल में बचेगा नीचे क्या? वाई जेड। ये बचेगा, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे। अब तीनों के हम क्या करते हैं? सम करते हैं। ठीक है, तीनों के यदि हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ x एक बार x तो 2 बार x काउंट हो गया, और y भी वैसे ही 2 बार होगा तो 2 हम कॉमन कर लिए और x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिए। समझे यहाँ 2 क्यों कॉमन किए? समझ में आया कि नहीं किया? यहाँ पे 2 हम क्यों कॉमन किए? क्योंकि जब तीनों समीकरण को हम जोड़ेंगे, एक समीकरण हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तीनों इक्वेशन के जब हम जोड़ेंगे, एक बार x यहाँ दिख रहा है, एक बार x सेम उसी तरह से, एक बार y यहाँ, एक बार y यहाँ, जेड फिर यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार हो गया, इसलिए हम 2 यहाँ कॉमन कर लिए। ठीक है, अब इधर हम जोड़ेंगे तो 13 15 28 और 16 कितना हो जाएगा? 44। तो इस 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। एक्स इसका मतलब हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 22। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे निकालना है वाई प्लस जेड का वैल्यू। वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 15 है। यहाँ 15 हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम निकालना एक्स में वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त? वाई जेड का वैल्यू कितना है हमारा? 15। और इसमें वाई जेड का यहाँ 15 पुट कर देंगे। 15 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा?
x बराबर कितना हो जाएगा 7। जैसे 7 आया x बराबर तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, y बराबर 6 आया तो z बराबर कितना हो जाएगा 9। x y z का वैल्यू निकाल लें यहाँ से। अब y z का 9 गुना 6 हो जाएगा, 6 गुना 9 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, एक्चुअल में 5/18 इसका आंसर आ गया, समझे। 5/18 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 4:6:8 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 8 माह, 4 माह और 5 माह के लिए निवेश किया था। लाभों का अनुपात ज्ञात करने। देखिए दोस्त तो कैसे करेंगे। एक बात को याद रखना है, क्या प्रॉफिट इक्वल टू कितना क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम होता है। इस फॉर्मूला को पूरे पार्टनरशिप में याद रखना है। यहाँ पर ए, बी और सी 3 साझेदार हैं, ठीक है, जिसमें कैपिटल के रेशियो कितना दिया है? 4:6:8 दिया है। और टाइम का रेशियो कितना दिया है? 8 महीना, 4 महीना और 5 महीना दिया है। प्रॉफिट मुझे पूछ रहा है दोस्त, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल इनटू टाइम इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32 अनुपात 6 चौका 24 अनुपात 40। अब काट देंगे, कट रहा है 4 से, 4 8 32, 4 6 24, 4 2 40, 8 6 10 अनुपात में कहाँ है आंसर? एक बार और कर दे, 8 से डायरेक्ट कर दीजिए इसको। 8 चौका 32, 8 3 24, 8 5 40, 4 3 5 का रेशियो ढूंढना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए बात। एक फॉर्मूला याद करना है बस, क्या पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में मात्र 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये सारा का सारा मैं आपको फाउंडेशन बैच में बताऊंगा, इसी चैनल पे चल रहा है, उसमें आप जाके जरूर से जरूर देखिए। सारा चैप्टर उसमें कंप्लीट करवाएंगे टिल एडीओ के प्री एग्जाम तक। सारा 60 दिन में पूरा प्रीवियस ईयर पूरा बढ़िया से तसल्ली के साथ पढ़ाएंगे आप। अब 10 नंबर क्वेश्चन में बात किया जा रहा है 8,000 की मूल धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5 वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 4 वर्ष बाद सीआई के रूप में प्राप्त धनराशि कितना होगा? देखिए अब 4 वर्ष दे दिया है और हाफ ईयरली आपको दे दिया है, तो ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आप इसको छोड़ दीजिएगा, टाइम रहे तब बनाइएगा, अन्यथा ये आपका गलती होना ही होना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे करेंगे। जब जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन आसान हो गया है। कैसे? ये आपका वैल्यू जब दे दिया है ना, इसीलिए आपको आसान होगा। वैल्यू नहीं देगा ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, तब एग्जाम में आप क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट मूव कर जाएगा स्किप। अब यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है? 8,000। रेट परसेंट कितना है? 5%। और ये क्या है? हाफ ईयरली, ये याद रखना है। और टाइम दिया हुआ है 4 साल। हाफ ईयरली है तो ईयरली में करने के लिए आधा कर देंगे, 2.5% हो जाएगा। और ये हमारा टाइम कितना हो जाएगा? 2 गुना, 8 साल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या लिखना है? सीआई। तो सीआई बराबर क्या होता है दोस्त? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 2 की पावर n -1 कर दीजिए, ये हमारा आ जाएगा सीआई, डायरेक्ट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 8,000। 1 प्लस R कितना है? 2.5% अपन 100। टाइम कितना है? 8 -1। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे जोड़ घटाव करते हैं। 102.5 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा? 8,000 इंटू 102.5। अब इसमें और ये जो 2 जीरो है इसको इसी में हम अंदर कर देते हैं, तो 2.5 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिखते हैं
025, इसका पावर आ जाएगा 8 माइनस 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है, सॉरी इसमें से आप इसको घटाएंगे, 1.2184, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 1.21 कितना दिया है, 1.2184 माइनस 1, इसको आपको 8000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये दिया हुआ है। अब जब यहाँ पे आप इसको करेंगे, अब देखिए यहां से क्या हो गया, 8000 गुना, एक तो घट जाएगा तो 0.3184 आएगा, बट्टे 10,000, पॉइंट हटाएगा तो कितना आ जाएगा नीचे, 10,000, काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब गुना कर दीजिए इसको, 8 से 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 18 8 144, 3 147 के 7 हाथ में 14, 18 गुना 36 14 40, 18 दूना कितना हो गया, 18 दूना 36 और 14 50, कौन सा क्वेश्चन था, ये आपको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसका, इस थोड़ा सा डिस मैच हो जा रहा है, कैसे कैसे कर देते हैं। देखिए अभी हम इसको देख, ठीक है, इसका आप क्या करना है, इसको हम मिटाते हैं, उसको गुना कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा। मैं ऑप्शन इसका बता देता हूँ क्या आंसर होने वाला है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर इसका, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको ये क्या 43 के पावर कितना दिया हुआ है, -5, 43 के पावर कितना है, -5, 47 के पावर कितना दिया हुआ है, -5 गुना भागा -5 भागा 43 के पावर 11 गुना 47 के पावर -15, ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये भागा है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, भाग में पावर क्या होता है दोस्त, घटता है, 47 -5 -11 गुना में जुड़ता है, ठीक है, -15, ठीक है। जब भी सेम बेस होगा, पावर में क्या होगा, भागा रहेगा तो हम घटाएंगे, और गुना रहेगा तो जोड़ेंगे, तो यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा, इसीलिए हो गया। अब 15 5 20 और 10 30 31, तो टोटल कितना होगा, 47 के पावर माइनस का 31 हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवव्रत ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो इतना रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन में क्या करिएगा दोस्त, जब हानि और लाभ रहे तो इसको जोड़ दीजिएगा, 15 3 18 हो गया, 18 का वैल्यू ही ये है, कितना है, 18 का वैल्यू हमारा 1494 है, काटिए, एक बराबर कितना होगा, 18 अट्ठे 144 और 5 एक बराबर कितना होगा, 85, 100 का निकालना है तो 100 बराबर 85 100, 18 अट्ठे 144, 18 तिया 54, सॉरी 53 हो गया, 83 हो गया यहाँ। 18 का वैल्यू आपको दिया है कितना, 1494, आप जब इसको काटेंगे तो 83 मरतबे कर देगा, और एक बराबर 83 आ जाएगा, और 100 के निकालना है वैल्यू, 100 बराबर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 83 100 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अब 13 नंबर क्वेश्चन
देखें जनवरी में अरुण के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और नवंबर महीने में उनके वेतन में फिर से 35% की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा देते हैं, ठीक। 20% प्लस 35% वृद्धि हुआ है, तो 20 गुना 35/100 कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 7 मरतबे जाएगा, 20 55 7 62% का कुल इंक्रीजमेंट आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, समझे। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यदि के का प्रतिशत, यदि के का 35% 15 के 3600% से 15 कम है, 15 के 3600 परसेंटेज से कितना कम है, 15 कम है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ हम इसको रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो ले लेंगे, इतना का 35%, इतना के 3600% से 15 कम है। अब इसको ऐसे कर सकते हैं हम, 15 के सॉरी के का 35% और 15 का 3600% से 15 कम है, तो -15 ये बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 36 मरतबे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप 15 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 कि 7 के अपन 700 बराबर दिया है 36 तिया 108 -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105। और इसको काटेंगे 15 मरतबे जाएगा, ये बराबर आपका आ जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका करेक्ट आंसर है, समझे बात। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर में क्या कहा गया है, 6.5 का क्यूब -5 का क्यूब और 42.25 प्लस 32.5 प्लस 25 का वैल्यू कितना होगा। तो जब देखिए दोस्त, एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है दोस्त, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। इसको याद कर लीजिएगा, जब ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन सेकंड में बन जाएगा। इसको हम देखिए, ये है ए क्यू, ये है बी क्यू, तो ये ए स्क्वायर है क्योंकि 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225, और ये है बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, और ये हमारा क्या है ए बी। ऊपर में आप देखेंगे, ऊपर वाला सेगमेंट से क्या होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ भी आएगा सेम, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा यहाँ ए माइनस बी सिर्फ बचेगा। ए माइनस बी मतलब 6.5 -5 बराबर कितना हो जाएगा 1.5। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, समझे बात। अब हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 43 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 54 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम याद रखना है। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर समय गुने चाल होता है, इसको याद रखेंगे। अब बनाएंगे 43 किलोमीटर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 43 किलोमीटर प्रति घंटा, और 54 मिनट है, इसको 60 से भाग कर देंगे घंटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 6 9 54, तो 9 तिया 27 और 387.7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, किलोमीटर इतना आ जाएगा, समझे। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 4 और नल खोले जाते हैं, तो पूरी टंकी में कुल कितना समय, पूरी टंकी पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा। एक नल है, इसको कितना देर लगता है 8 घंटे,
आधा, मान लीजिए टोटल वर्क हम कितना मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। इसका एफिशिएंसी कितना, 1 हो जाएगा। इसमें कहा है कि आधा भर गया, मतलब आधा 4 भर गया। अब 4 मुझे भरना है, तो 4 जो ये भरा है, एक की एफिशिएंसी अकेले ए भरा होगा, 1 से भाग कर देंगे तो 4 घंटा यहाँ से लग गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमको 4 और भरना है, 4 हम और भरेंगे। और इसी तरह के कह रहा है, सेम नल टाइप का 4 तरह के 4 और नल खोले जाते हैं। एक नल पहले से था ही, अब एक नल पहले से था, अब 4 और खोल दिया तो 5 नल पूरा हो गया टोटल, जिसका एफिशिएंसी कितना है, 1 है, 1 का, तो 5 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5। अब 5 के दर से 4 काम को करेगा, 5 आदमी मिलके, तो इतना घंटे में भर जाएगा। इसका मैं 4 सहित 4/15 हो जाएगा टोटल। तो इसको हम क्या मिनट में दिया है, तो इसको घंटा है तो 60 से गुना कर देंगे, 12 पंचे 60, तो 4 घंटा 48 मिनट में टंकी भर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। 36 और एन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। 36 और एन, 36 और एन का एचसीएफ एलसीएम 9 180 है, तो एन का मान निकालें। देखिए ये क्वेश्चन है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पे बनेगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, ये आपको याद रखना है, D1 गुना D2 बराबर एलसीएम इक्वल इंटू एचसीएफ। ये आपको नोटबुक में लिख लेना। जब भी आप सेट प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं तो आपके पास एक नोटबुक हम रखेंगे साइड में, जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाएंगे, थ्योरी लिखाएंगे, कंसेप्ट लिखाएंगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि 60 सेट आप करेंगे ना, तो सारा का सारा थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो आपको नोट डाउन कराने के लिए स्टार मार्क लगा के वहां पे आप नोट कर लीजिएगा, ताकि और डेली उसको रिवाइज करना है। ये है, तो हमारा एक नंबर 36 है और दूसरा नंबर एन दिया हुआ है, इक्वल टू एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम कितना है 180, तो काट दीजिए। 36 पंजे कितना हो जाएगा 180, तो एन बराबर कितना आ गया 45। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा चला गया, सी। अब 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें कहा गया है 3√5 प्लस √25 बट्टे इतना इतना को सिंप्लीफाई करना है। तो 3√5 ठीक है। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, रूट 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ये 5 तो हम 25 का √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, √5 बच जाएगा। यहाँ से ये कितना बच गया 5√5 अपॉन ये 80 है, तो 16 गुना 5 लिखेंगे, और तो कितना हो जाएगा 4 निकल जाएगा बाहर, √5, ये 4√5 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 6√5, कितना हो जाएगा 5 3 8 √5 और 6 4 10 √5, ये हो जाएगा √5 कट जाएगा, तो हमारा 8/10 आया। क्योंकि ये क्या है, पी बाई क्यू के रूप में जो भी कोई संख्या होगा तो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन पी बाई क्यू के रूप बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1300, 4660 और 6900 को विभाजित करने पर शेषफल बचता है। क्या बचता है भाई क्वेश्चन, या क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलती है, देखता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गलती, यहाँ पे होना चाहिए 4600 6900 ठीक है, 4660, ये इतना और इतना, वो n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इसको और इसको तीनों को डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है हमारा, वो बचता है कितना 1300, 4660, 1300, 4660 और 1300, इतना हमारा शेषफल बचता है। तो n संख्या n के अंकों का योग बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको शेष जो बचेगा ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा नंबर है, और कोई एक संख्या x है बड़ी से बड़ी संख्या,
जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसको ऐसे, ये संख्या है 4660, इसको x से भाग करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1300। ये रिमाइंडर हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा x वैल्यू पता करना है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो कितना होगा, 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 4 गया 2, और इधर हमारा कितना मतलब 0 0, 9 में से 3 गया 6, 6 में से गया 5। अब ये हमारा आ गया। अब इसका आपको HCF लेना है, ठीक है। घटा के जो आएगा इसका HCF कितना आ सकता है, ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से कुछ पता नहीं चलेगा हमें। ऑप्शन तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे नंबर की संख्याओं का अंकों का योग दे दिया है, तो यहाँ पे हम पता नहीं कर सकते हैं। HCF निकालने का एक तरीका बताता हूं हम आपको। HCF निकालने के लिए आप बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, ये दोनों का हम गैप लेंगे, अंतर। तो 0, 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 1120। फिर इसका गैप लेंगे, 0, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, 5 में 2 गया 3। देखिए 1120, अब 3 3560 इसका मल्टीपल है ना 5 मरतबे, इसका मतलब HCF जो लोएस्ट फैक्टर को रहेगा वही हमारा आएगा। तो HCF कितना हो गया भाई, 1120 हो गया HCF। और यही वो बड़ा से बड़ा नंबर है जिसको आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल इतना देगा, इसको डिवाइड करेंगे शेषफल इतना, इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल इतना आपको मिलने वाला है। तो हमारा वो ये नंबर हो गया 1120। 1120 जो हमारा नंबर हो गया, इसका डिजिटल सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है, तो 2 1 3 1 4 हो गया डिजिट। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्न में से कौन सा मान है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए a और b केवल सीमित संख्या के लिए सत्य हो सकते हैं, a और b के केवल एक ही सेट के लिए सत्य हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू बनेगा। देखिए यहाँ पे कुछ ए और बी का इंटीजर कुछ भी वैल्यू, बहुत सारा मान पुट हो सकता है। जैसे ए का मान 1 ले लिए, बी का मान 0, और ए का मान 1, बी का मान 0, तो 1 बराबर 1 आ गया, आया। फिर यदि ए का मान 2 लीजिए, बी का मान 0, इसी तरह से 2 और 0 कर देंगे, आएगा 4 बराबर 4 आ जाएगा। बहुत सारा इसमें नंबर बनेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखता हूं भैया। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि a प्लस बी रूट टू, ए प्लस बी रूट टू होल स्क्वायर बराबर दिया है 19 प्लस 6 रूट टू, आपको मान a का बताना है, क्या होगा a का मान बताएंगे दोस्त। इसको आप ये क्या है स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और ये हमारा इस फॉर्मूले पर सेम होना, सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 गुना 3 रूट टू तो कर सकते हैं, गुना 1 कोई दिक्कत, तो बोलेंगे नो सर, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए 2 तो हमारा ये फॉर्मूला का है, और इसको ए बी को जोड़ के, ए बी का स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ के हमारा यह 19 आना चाहिए। यदि हम 3 2 को ए मान ले, बी को 1 मान ले, तो एक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर नहीं हो जाएगा 19, तो 3 3 9 2 18 19 हो गया। इसका मतलब हो गया 3 रूट टू प्लस 1 का
होल स्क्वायर है कि नहीं है? ये जो है और इसका अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट जैसे आएगा तो एक वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये हमारा 3√2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो कि इसके वैल्यू इसके बराबर क्या दिया हुआ है, a प्लस b√2 दिया है। अब देखिए रूट वाला वैल्यू तो रूट वाला से कंपेयर होगा और इंटीजर वाला इंटीजर से कंपेयर हो जाएगा, तो a का मान 1 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 1, और यहीं पे b बराबर आपका मान पूछता तो b का वैल्यू कितना हो जाता है 3 हो जाता है। समझे बात? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए। एक बाल्टी है, उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 2:1। अगर है यदि दूध और मिल्क दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितना मिलाई जानी चाहिए? कितना मिला, वाटर मिल रहा है तो मिल्क को सेम कीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कितना पानी मिल रहा है 3, कितना पे टोटल यहाँ मिक्सचर कितना था 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक पूरा का पूरा बाल्टी उसको पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाके इस रेशियो में 1:2 के अनुपात में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे इतना अधिक प्राप्त होता तो इतना रुपये का लाभ प्राप्त होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, आप लोग फटाफट बताइए तो क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया हानि में बेचा जाता है और यदि इसे इतना अधिक या इतना कम में बेचा जाता तो इतना रुपये का लाभ या हानि होता। तो इस तरह क्वेश्चन में दोनों परसेंटेज को आप क्या करेंगे, लाभ और हानि रहेगा तो जुटेगा। 14/8 कितना हो जाएगा 22 सहित 1/2 हो जाएगा, इतना होगा। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 1800, तो 45/2 कर दें इसे, परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 1800। ये 45 चौका कट जाएगा 40 मरतबे, 1% बराबर कितना हो जाएगा 80, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समझे? अमन के परदादा की आयु, अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। अमन के परदादा की आयु कितना है 100, अमन ये अमन है, ठीक है, इसके ग्रैंडफादर की आयु है 105। अब बोला है अमन के पिता राम सिंह की आयु, अब राम सिंह है ये अमन का फादर है, कौन है फादर, फादर की उसके दादा की आयु का 1/3 है, इसके दादा की एक आयु का 1/3, 105 का 1/3 कितना हो जाएगा 35 से कट जाएगा। इसके पापा की आयु कितना हो गया 35 साल। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था, 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था, राम सिंह की मां की आयु राम सिंह की आयु की दुगुनी थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है, तो 5 वर्ष पहले इसका कितना रहा होगा उम्र राम सिंह का 30 वर्ष। राम सिंह की मां की आयु राम सिंह की आयु की दुगुनी थी, तो इसका राम सिंह इसकी जो मां होगी इसकी आयु की दुगुनी थी, तो 60 वर्ष थी। ठीक है, और बच्चा कितने साल का होगा दोस्त, 5 वर्ष की पहले बात किया जा रहा है, इसका मतलब बच्चा की आयु कितना हो रहा है अभी 5 साल, तो ये अमन की आयु कितना हो रहा है 5 साल। और पूछा है क्वेश्चन में हमें क्या, अमन और राम सिंह की आयु का अंतर, तो राम सिंह की आयु कितना हो गया 35 साल है अभी का, 35 साल प्रेजेंट आयु पूछा है, अंतर ज्ञात कीजिए। और अमन की आयु कितना है 5 साल, तो 35 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त 30,
दोनों का अंतर कितना है? आयु का 30 साल। ऑप्शन नंबर कितना? बी। तो यहाँ पे हम आपको 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट किए हैं। देखिए 50 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमको 2 घंटा टाइम चाहिए ही चाहिए, कितना फास्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाने से ही नहीं होता, फास्ट पढ़ाए देने से, बताने से नहीं, आपको समझाना भी पड़ता है और फॉर्मूला भी थ्योरी के साथ चलना पड़ता है। तो इट विल टेक वन क्वेश्चन मिनिमम 3 to 4 मिनट्स। दैट्स वाई हम 1 घंटा हम लोग को इसलिए लग जाता है 25 क्वेश्चन कराने में। इसीलिए हम आपको, यदि इस वीडियो को आप लोग देखेंगे पूरा कंप्लीट, तो निश्चित रूप से 50 या 50 क्वेश्चन हम इस चैनल पे इस सेट को डिस्कस कराएंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर पूरे कंप्लीट 50 क्वेश्चन का सेट करवाइए, तो हम इसको जरूर इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। उससे पहले इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर से जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर करें और लाइक करें और और इस पीडीएफ को लेने के लिए टेलीग्राम का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। और ये किसी भी बच्चे के पास ये बुक अगर नहीं होगा तो बुक लेने के लिए आप मुझे कमेंट करें, तो सारा का सारा पीडीएफ जो है इस बुक का अवेलेबल करवा दूंगा उस पर, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो हम ये इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखेगा, धन्यवाद।